गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग, चलिए लेट नहीं करते हैं आज, नहीं परसों तो सब कुछ बता ही दिए थे कैसे कैसे वीडियोस होना है। एक बार रिपीट और भी कर दें हमने। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्यूसडे अल्टरनेट्स। अब ट्यूसडे अल्टरनेट आप लोग समझते ही होंगे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, वीक में 3 डेज वीडियोस ग्रुप में ही मिल जाएगा आप सबों को। लेकिन पूरा महीना भर ये वीडियोस ग्रुप में देते रहेंगे ऐसा नहीं है। जैसे ही वेबसाइट में सबों का एंट्री कंप्लीट होगा, फिर ये ग्रुप से नहीं होके आपको वेबसाइट से पढ़ना होगा। बता देंगे कैसे पढ़ना है, वो दिखा देंगे सबों को हम। तो लास्ट क्लास में ये भी हिंट किए थे कि टीटीएस में वीडियोस और मंडे और फ्राइडे में टेस्ट देना है। तो कल फ्राइडे को टेस्ट देखे होंगे, नहीं हुआ था। उसका रीज़न ये था कि वेडनेसडे को हम टेस्ट ले लिए थे, तो हड़बड़ी हो रहा था, जल्दी जल्दी नहीं लेना है। तो मंडे को फिर आप लोग रेडी रहिएगा। मंडे को क्या टेस्ट होगा अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, है ना। और ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे कि मंडे को टेस्ट क्या चीज़ का देना है। और टेस्ट के लिए जो बोले थे सबसे ज़्यादा ध्यान वही सब पर दिया करिए, टेस्ट पर तो ज़्यादा फोकस। टेस्ट के लिए एक नई कॉपी आप बना लें, और वही नई कॉपी में जो टेस्ट का नई कॉपी बनाइएगा, उसमें जो जो हम टेस्ट का पीडीएफ डालें, देखो यहाँ ईमानदार तो आप सबों को होना होगा। ईमानदार होना समझ रहे हैं। अब घर में आप देख देख के नोट कर लीजिएगा, फिर तो वो मज़ा नहीं है। तो सीखने के लिए आप लोग ईमानदार हो के एकदम टेस्ट वाली कॉपी में एक एक सवाल बना बना के रखिए। क्लियर है। और जैसे ही ऑफलाइन क्लास खुले ना, फिर वो कॉपी को ला के जमा करिए ऑफिस में और चेक करा के रिजल्ट लीजिए उसका। बढ़े आगे आज हम लोग। तो पिछला दिन ना हम लोग एलपीपी का लेक्चर 1 में फर्स्ट क्लास में लाइन के बारे में आप लोगों को समझाए थे। एकदम ध्यान में होगा सबों को। तो मन में सब लोग बोला करिए और सीखिए भी। अगर हम पूछें कि लाइन कितने तरह का होगा, सोचो 3 तरह का होगा। पहला जो सिर्फ एक्स में लिखा होगा, दूसरा जो सिर्फ वाई में लिखा होगा, और तीसरा जो एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। सुनाए थे आप लोगों को। फिर कंडीशन सीखे होंगे कि लाइन जब एक्स में सिर्फ हो तो वो सिर्फ एक्स को ही कट करेगा, और जब सिर्फ एक्स को कट करेगा तो पैरेलल किसका होगा, वाई का, ऐसे। और जब लाइन सिर्फ वाई में हो तो सिर्फ वाई को ही कट करेगा, और किसके पैरेलल होगा, एक्स के पैरेलल। सब लोग सीख लिए थे इसको। अब जब लाइन एक्स और वाई दोनों में हो तो निश्चित वो दोनों को कट करेगा। तो कहाँ पर कट करेगा, सभी क्वेश्चन में ये हम लोग चेक कर करके निकालते थे ना। तो सबसे पहले उसमें बताते थे आपको हम कि x को जहाँ कट करेगा उसको लिखते हैं x इंटरसेप्ट। याद होगा आप लोगों को। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को हम लोग 0 कर दें तो x का वैल्यू निकल गया। फिर y को कहाँ पे कट किया ये फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते थे y इंटरसेप्ट, याद है ना। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग x को 0 कर दो तो अपने y का मान निकल गया। अब x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना, वो दोनों पॉइंट लेके आराम से हम लोग ग्राफ को खींचते थे। सीखे तो होंगे आप लोग। अच्छा, उसी में ग्राफ बनाने में ना हम 8-10 ठो होमवर्क दिए थे पिछला दिन, याद है ना सबों को। तो उस होमवर्क में एक क्वेश्चन पूछे होंगे, वो डाउट था बहुत लोगों का, है ना। एक क्वेश्चन उसमें पूछे होंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचो। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मन से एकदम। x माइनस वाई इक्वल टू किसका, 0 का ग्राफ खींचिए। फंसे होंगे बहुत लोग इसमें, और कई लोग 11th में पढ़े होंगे, वो तो तुरंत बना दिए होंगे। चलिए फिर भी शुरू से सीखेंगे एकदम। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ अगर हम लोगों को खींचना हो तो आप पहले ये देखो ना कि ये जो इक्वेशन है वो x में भी है और y में भी है। मतलब निश्चित है ये x को भी कट करेगा और y को भी कट करेगा। तो कहाँ पर कट करेगा ये ढूंढ के निकालिए ना। हम लोग लिखेंगे x इंटरसेप्ट, एकदम रटा हुआ स्टेप, y को 0। अब देखिएगा ना, आज से टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे एलपीपी का। तो बोर्ड एग्जाम में जो भी सवाल पूछेगा ना 100% बनेगा। सिर्फ एकदम मजबूत रहिएगा थोड़ा सा आप लोग। जैसे ही हम लोग y को 0 कर दें
तो निश्चित है यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला 0, x बराबर 0। और जो चीज़ यहाँ ऑनलाइन में पढ़ाई अभी होगी ना वीडियोस के थ्रू, ऑफलाइन क्लास में रिपीट करेंगे। जिसको रिपीट पढ़ने का मन होगा अपना रिपीट पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। अच्छा, फिर हम लोग इसी में लिखेंगे y इंटरसेप्ट किसको 0 कर दें, x को। अच्छा, जैसे ही इक्वेशन में हम x के जगह 0 बैठा दें, अब बढ़िया से देखा करिए तो y का वैल्यू भी कितना निकलेगा 0। नहीं, x भी 0 और y भी 0। आप लोग यहीं फंसे होंगे। सब लोग सोच रहे होंगे कि x को 5 पर कट किया, y को 2 पर कट किया, चलो मिला दो, आराम से मिला लेते हैं। लेकिन जैसे ही देखे कि वो x को भी 0 पे कट करेगा, एकदम इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये, ध्यान से देखिएगा, यूज होगा इसका बहुत ज़्यादा एलपीपी में। तो जब कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन x को भी 0 पर कट करे और y को भी 0 पर कट करे, तो 100% हम लोग ये समझ लो कि x भी 0 y भी 0, मतलब कहाँ, ओरिजिन, मूल बिंदु, वहीं पर तो x भी 0 होता है और y भी 0। तो ग्राफ अगर हम लोग अब खींचने जाएं, गौर से देखिएगा, ये तो वही हम लोगों का x एक्सिस, ये प्लस y, फिर ये माइनस x, फिर ये माइनस y, और ये रहा हम लोगों का ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन बोलते हैं जहाँ x भी 0 और y भी 0। अब सोचो, इस पॉइंट से पास करता हुआ लाइन अनगिनत लाइन होगा, नहीं होगा। लेकिन जो भी लाइन होगा ना, वो दो ही तरह का होगा, गौर से सुनिएगा। या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करने वाला होगा, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट से पास करने वाला होगा। तो हम लोग ये कैसे जान जाए कि ये वाला ग्राफ इधर से होगा कि इधर से होगा? अगर कोई बता दे कि चलिए ना फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करिए, तब तो झट से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर देंगे। तो ये कैसे जानेंगे कि वो फर्स्ट वाला होगा कि सेकंड वाला? एकदम छोटा सा चीज़ है। यही क्वेश्चन को यहाँ समझिएगा, x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर कितना, y। y को उधर ले गए हम, x भी प्लस y भी प्लस, थोड़ा सोच के बताइए कि x भी प्लस हो y भी प्लस हो, तो दोनों प्लस कहाँ होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लोग समझ गए कि जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये जो ग्राफ हम लोग खींचे, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ है। कहाँ से पास किया, ओरिजिन से। एकदम याद भी रखिएगा, x माइनस वाई बराबर 0 इधर से ग्राफ होना है। और वहीं एक और दिए थे आप लोगों को परसों, 2 नंबर सिखाते हैं पहले उसी को वो ग्राफ था x प्लस वाई इक्वल टू 0, देख लीजिए आप लोग। अच्छा, इसको भी बना के देखना है कि ये ग्राफ किधर से पास करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी चूंकि ये इक्वेशन x में भी है और y में भी है, इसलिए निश्चित है कि ये दोनों को कट करेगा, सही है ना। तो हम लोग x इंटरसेप्ट निकाले, y को 0 कर दें। चलिए y को 0 करो इक्वेशन में एकदम बेधड़क, तो निश्चित है यहाँ से भी x का वैल्यू 0 फाइंड होगा। फिर हम लोग y इंटरसेप्ट निकालें। अच्छा, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 कर दें। तो जैसे ही हम x को 0 कर दें जी, निश्चित है यहाँ से y का वैल्यू भी 0 निकलेगा। मतलब ये फिर से एक बार वही बात है कि x भी 0 और y भी 0, इसका मतलब निश्चित है कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। आप ही लोग खुद सोचिए ना, कोई भी स्टूडेंट, कि कोई भी लाइन x को भी 0 पर कट करेगा और y को भी 0 पर कट करेगा, वो तो ओरिजिन है। अब यहाँ से पास करता हुआ लाइन अभी देखे थे, इधर से भी हो सकता है और वो लाइन इधर से भी ले सकते हैं ना। तो ये x माइनस वाई बराबर 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा। तो बताइए x प्लस वाई बराबर 0 इधर से होगा कि इधर से? बोले तो होंगे आप लोग, इधर से होगा। क्यों होगा, गौर से देखिएगा। वही तरीका से हम लोग सीख लेंगे। x प्लस वाई को अगर हम 0 कर दें, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, माइनस वाई। अब सोच के देखो, एक प्लस और दूसरा माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड में और फोर्थ में। इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें y पॉजिटिव नेगेटिव x पॉजिटिव। मतलब एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों या तो सेकेंड में होता है या फिर फोर्थ में होता है। इसका मतलब
इसी को देख के हम लोग समझ जाएंगे कि ग्राफ हम लोगों का कहाँ से गुजरने वाला होगा, सेकेंड और फोर्थ से। यही ग्राफ हम लोगों का है x + y = 0। समझ पा रहे हैं ना? तो ये एकदम हड़बड़ी नहीं करना सीखने में, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्यों लिए हम लोग, तो x - y = 0 में x = y, मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें जब हम इधर लेके चले गए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वो कहाँ होता है, सेकंड में या फिर फोर्थ में। ये सब तो 10th में पढ़े थे आप लोग। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है सबों को ना? एकदम सिंपल चीज़ है, एकदम ध्यान दीजिएगा, बातों पे आसान लगेगा। तो जब भी कभी एलपीपी का हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे, लगेगा 1-2 दिन समय इसको सीखने में, तो एलपीपी के क्वेश्चंस में सबसे मेन खेल किसका है, स्ट्रेट लाइन का। तो कोई पूछे या फिर आपको बनाते समय ज़रूरत हो कि स्ट्रेट लाइन कितने तरह का होगा, 3 तरह का। सिर्फ x में होगा, सिर्फ y में होगा, x y दोनों में होगा। अगर सिर्फ x में हो तो x को ही कट करना है, y में हो तो y को ही कट करना है, और दोनों में हो तो दोनों को कट करना है। और जब दोनों को हम लोग कट करेंगे तो वहाँ लिखेंगे x इंटरसेप्ट y = 0, y इंटरसेप्ट x = 0। फिर जैसे ही पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे, आराम से समझ जाएंगे ग्राफ किधर किधर जाना है। बनाए तो सब लोग होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलपीपी में ग्राफ के बाद जो दूसरा मेन खेल है वो क्या है, गौर से समझिएगा। ये ट्रू और फॉल्स वाला कंडीशन, कई लोग 11th में पढ़े भी थे। ट्रू होना कंडीशन और कंडीशन का फॉल्स होना। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। कहाँ यूज करेंगे आप देखिएगा अभी क्वेश्चंस में। अच्छा, कंडीशन जब ट्रू होगा तो आंसर्स होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा, हिंदी में इसको लिखें तो इसी को हिंदी में लिखेंगे ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ। और कंडीशन जब फॉल्स होगा, एकदम ध्यान से समझना इन बातों को, कंडीशन जब फॉल्स होगा तब हम लोग आंसर्स को लिखेंगे अगेंस्ट द ओरिजिन, अगेंस्ट द ओरिजिन। और इसी को हिंदी में लिखें तो लिखेंगे ओरिजिन के विपरीत। अच्छा, कुछ लोग अभी बैठे बैठे सोच रहे होंगे, जो 11th में पढ़े हैं उसको पूरा पता होगा क्या क्या होने वाला है, लेकिन जो लोग 11th में नहीं पढ़े हैं वो सोच रहे होंगे ये ट्रू कहाँ से आ गया, फॉल्स कहाँ से आ गया, सब कुछ बताएंगे अभी देखिएगा ना। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ना, हम लोग समझ जाएंगे कि आंसर किधर देना है, ओरिजिन की तरफ। और कंडीशन फॉल्स होगा तो आंसर किधर देना है, ओरिजिन के विपरीत। याद रहेगा ना, 2 कंडीशन, ट्रू हो तो ओरिजिन के तरफ, फॉल्स हो तो ओरिजिन के विपरीत। अब ये ट्रू फॉल्स क्या है सुनिएगा थोड़ा, एकदम केजी क्लास का बात है जी, मतलब क्लास 1 से भी नीचे का बात है। अगर हम आपको ये 5 यहाँ दे दें और 2 यहाँ दे दें और बोलें बीच में खाली जगह भरिए, तो छोटा बड़ा साइन हम लोग पहला क्लास के पहले नहीं भरते थे, एकदम बच्चा वाला काम। तो ये देखिए ना गौर से, अगर 5 और 2 के बीच में हम ऐसे भर दिए तो ये सही है कि गलत है? सबों को पता होगा जी कि निश्चित है ये जो 5 है ना वो 2 से बड़ा है, मतलब ये सही है। और वही कोई स्टूडेंट अगर छोटा सा बच्चा गलती कर जाए, ऐसे दे दे, तो बताइए 5 का वैल्यू 2 से छोटा है, ये सही है? नहीं ना। तो वही ट्रू फॉल्स बोल रहे थे कि एलपीपी का सवाल बनाते समय देखिएगा ना, ऐसे ही कंडीशन आएगा तो देख लेंगे कि वो कंडीशन अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे, गलत होगा तो फॉल्स लिखेंगे। इतना सा तो याद रहेगा, दिखाएंगे बना के अभी। तो कंडीशन जब ट्रू हो तो आंसर ओरिजिन की तरफ, और कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर ओरिजिन के विपरीत। याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एलपीपी के सभी सवाल में काम आएगा कि x भी 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो। ये वाला दोनों चीज़ मैक्सिमम क्वेश्चन में एलपीपी में भेंट होगा इसका। अच्छा, x भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव। और y भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब y भी पॉजिटिव है।
जीरो से बड़ा पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव ना। तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो आप लोग सोच के बताइए कि x भी प्लस और y भी प्लस, ये दोनों प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में ना। तो जब भी कभी ये लिखा हुआ हम लोग देख लें तो हम लोग समझ जाएं कि हम लोगों का आंसर सिर्फ कहाँ पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या बोले आप समझ पा रहे हैं ना? इस चीज़ों पे एकदम ध्यान रखना है बढ़िया से सबों को कि x भी जीरो से बड़ा हो, y भी जीरो से बड़ा हो, तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे हम लोगों का आंसर कहाँ पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये नहीं कि सब रटने वाला बात है, खाली समझ लो ना एक बार आप लोग। x जीरो से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव है, y जीरो से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव होते तो लोग सब लोग 10th में पढ़े हैं कि x भी प्लस y भी प्लस, दोनों प्लस कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कभी भी क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ अगर देख लें, ये सब क्वेश्चन में दिखने वाला है, तो ये लिखा हुआ अगर हम लोग देख लें तो एक ही बार में समझ जाएंगे कि हम लोगों का आंसर्स कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद रहेगा ना? फिर ध्यान दो आप। कंडीशन ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या होगा दिखाएंगे भी आगे चल के लेकिन याद रखिए कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ओरिजिन के तरफ, और कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर ओरिजिन के विपरीत। अब विपरीत समझते हैं उसके उल्टा, जिधर ओरिजिन है उसके उल्टा चलेगा, और ट्रू कंडीशन हो तो ओरिजिन के तरफ होना है। समझाएंगे अभी हम। चलिए इसको देख लो एक बार, वीडियोस को रोक के फिर वहाँ से नोट करिए पहले बढ़िया से एकदम, है ना? रोक के सब लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटाते हैं। एकदम सिंपल चीज़ है, आप लोग थोड़ा सा मन लगा के ना सीखिएगा इसको बढ़िया से एकदम। अच्छा, हम लोग जो भी इक्वेशन का ग्राफ खींचे थे ना, ये बराबर साइन के साथ था। मतलब हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचे थे, बराबर साइन था। x प्लस वाई बराबर 2। LPP में क्या होता है ना, ग्राफ में छोटा साइन लगा होगा या बड़ा साइन होगा, तो वही चीज़ को बोलते हैं ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, नहीं इन इक्वेशन। देखिए जो लोग 11th में पढ़े हैं उनको पता होगा कि इन इक्वेशन बोलने का मतलब छोटा साइन का यूज होना या बड़ा साइन का यूज होना, लेस ग्रेटर साइन। तो इन इक्वेशन में क्या होगा ना, सिर्फ बराबर नहीं होगा, कभी छोटा साइन होगा कभी बड़ा साइन होगा, उसी के साथ बराबर भी लगा होगा, कभी बराबर नहीं भी होगा। जैसे एग्जाम्पल, लीनियर इन इक्वेशन कैसे लिखा रहेगा? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y लेस देन इक्वल टू -1, ऐसे ही लिखा होगा। मतलब जब भी कभी कोई इक्वेशन में, अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, यहाँ बराबर साइन था, याद करो ना पीछे, x प्लस वाई बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर -1, ये सीखे थे पिछला क्लास में, फर्स्ट क्लास में। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर अब लेस ग्रेटर साइन होगा, तो इसी को बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। तो पूरा जो LPP का ग्राफ है ना, वो किसका ग्राफ है? इन्हीं सब चीज़ों का ग्राफ है, वो लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ है। मतलब समीकरण कभी x में होगा, कभी y में होगा, कभी दोनों में लिखा होगा, x y दोनों में, लेकिन बराबर के साथ साथ कहीं बड़ा साइन भी होगा, कहीं छोटा साइन भी होगा। तब उसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना? तो सुनिएगा एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, एकदम गौर से समझना है जिस सबों को। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना है। किसका? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। शुरू कैसे करेंगे और क्या बोलेंगे आप मन से समझिएगा। यही इक्वेशन को 2 बार उतारना है। कितने बार? 2 बार। एक बार बराबर के साथ और एक बार छोटा बड़ा के साथ। जो बोलते हैं खाली ध्यान देना है, फिर यही हम यहाँ बना के दिखाएंगे, आसान लगेगा। फिर से आप लोग बोलिए, किसी भी लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाते समय
उस इक्वेशन को कितने बार नोट करना है? 2 बार। एक बार यहाँ बराबर हो, बराबर नहीं हो, फिर भी बराबर लेना है, और एक बार छोटा बड़ा जो साइन रहेगा सिर्फ वो लेना है। फिर कैसे बनाते हैं आप देखिए ना। सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, यही इक्वेशन को नोट करेंगे लेकिन सिर्फ बराबर के साथ। अच्छा, यहाँ बराबर नहीं भी लिखा रहता, बराबर हो, बराबर नहीं हो, छोटा साइन हो, बड़ा साइन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले बराबर लेना है। सही है ना? तो चूंकि इसमें बराबर है तो ठीक है, तो पहले x बराबर 2 को लिए हम, और सबसे पहले इसी के बारे में बात करिए कि इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। सबों को पता होगा कि x बराबर 2 ये सिर्फ किसको कट करेगा? इट विल कट x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ये परसों वाला बात भूल गए क्या? ये जो इक्वेशन x बराबर 2 है तो इक्वेशन सिर्फ x में है ना। जब वो सिर्फ x में हो तो सिर्फ x को ही कट करेगा, और किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल। एक बात तो हम लोग पता कर लिए कि जो ग्राफ हम लोग का बनेगा वो सिर्फ x एक्सिस को 2 पर कट करेगा, और किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल। अब फिर से ध्यान दो, एक बार वी हैव लिखकर बराबर लेके नोट करना है। किसी भी इन इक्वेशन का कोई भी लीनियर, पूरा एलपीपी यही लीनियर इन इक्वेशन होगा छोटा बड़ा साइन के साथ। तो कोई भी इन इक्वेशन का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, किसी का भी, सबसे पहला काम हम लोग उस इक्वेशन को वी हैव करके x बराबर लेके नोट करेंगे। पहले बराबर साइन लेना है, फिर क्या होगा बताएंगे। तो बराबर साइन लेते ही हम लोग समझ गए कि x बराबर ये कहाँ कट करेगा? 2 पर, और किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल। और तब फिर हम लोग लिखेंगे नाउ, यही इक्वेशन को फिर से नोट करेंगे, लेकिन इस बार बराबर साइन नहीं लेना है, जो छोटा बड़ा जो लिखा रहे वो नोट करना है। और यहीं पे ध्यान से समझना है क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन में पुट करना है जी 0 0, x भी 0 और y भी 0, ओरिजिन बोलते हैं। तो x जहाँ लिखा है वहाँ x का वैल्यू 0 बैठा दो, बैठा दिए। अगर इसमें कहीं y होता तो y का मान भी 0 बैठा देते। तो ये 0 बड़ा है 2 से। अब बताइए वही ट्रू फॉल्स वाला बात, समझ रहे हैं ना? ऐसे ही जहाँ 0 0 बैठाएंगे अपने ये कंडीशन निकल जाएगा, और ये कंडीशन ये तो पहला क्लास का भी बच्चा बता देगा वो गलत है कि सही है। x के जगह 0 बैठाते ही 0 बड़ा है 2 से, सोचो ना वो गलत है कि सही है? गलत है ना। 0 कभी भी 2 से बड़ा कैसे होगा? वो तो 2 से छोटा होता है। तो निश्चित है ये कंडीशन गलत है, इसका मतलब आंसर क्या है? ये फॉल्स। और कंडीशन गलत हो, फॉल्स हो, तो आंसर किधर लिखना है? अगेंस्ट द ओरिजिन। मतलब आंसर जो हम लोग देंगे वो किधर देंगे? ओरिजिन के विपरीत। अगर वही ट्रू होता तो आंसर किधर देते? ओरिजिन के तरफ। कुछ समझ रहे हैं आप लोग ना? अब देखिए खींचेंगे कैसे ग्राफ। नाउ सबसे पहला आपको ये देखना है कि ग्राफ कौन सा बनेगा। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है? एक्स एक्सिस को 2 पे कट करता हुआ स्ट्रेट लाइन। तो ये रहा 1, ये 2। एक्स एक्सिस को 2 पर कट करता हुआ स्ट्रेट लाइन, वो भी किसके पैरेलल? y के पैरेलल। तो ये ग्राफ हम लोगों का x बराबर 2 का हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग? अच्छा, x बराबर 2 हम लोग खींच लिए। अब आंसर खुद सोचना है कि ओरिजिन के तरफ या ओरिजिन के विपरीत। तो सोचो ना, हम लोग इस पे खड़ा हो जाओ, इस पर अपने लाइन पर, और सोचिए कि ये लाइन ओरिजिन के तरफ चलाना है या ओरिजिन के विपरीत लेके जाना है। तो लिखा हुआ है ना, आंसर किधर है? ओरिजिन के अगेंस्ट, मतलब ओरिजिन के विपरीत। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका आंसर किधर है? ओरिजिन के विपरीत। अच्छा बताइए, ओरिजिन के तरफ होगा तो इधर नहीं करेंगे? तरफ और विपरीत समझते हैं ना? अब हमको आपके तरफ जाना था, हम इधर चल रहे नहीं ना, आपके तरफ इधर जाना होगा। तो ओरिजिन के तरफ होता तो इधर चलते।
आंसर ओरिजिन के विपरीत है, इसका मतलब आंसर किधर होगा, ओरिजिन के विपरीत, इधर एरो साइन इधर लगा दें, तीर निशान, और ऐसे ही डॉट 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 कलर कर देना है। ये कलर अप टू कहाँ तक, तो कम से कम जहाँ तक एक्सिस खींचते हैं ना वहाँ तक कलर कर देना चाहिए। समझ में आई बातें? कुछ नहीं, एकदम बच्चा वाला काम है। आप देखो ना, सब पढ़ा हुआ है। यही इनइक्वेशन का ग्राफ खींचने में इसको कितना बार नोट करना है, सब लोग समझो, 2 बार। एक बार बराबर के साथ नोट करें। अच्छा, यहाँ बराबर हो, बराबर नहीं हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, फिर भी बराबर लेना है। तो एक बार पहले बराबर के साथ नोट करें और फिर एक बार छोटा बड़ा के साथ नोट करें। बराबर ये बता देगा कि लाइन कहाँ कहाँ किसको कट करेगा, और छोटा बड़ा लेने के बाद 0 0 उसमें बैठा लेंगे और चेक कर लेंगे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो ओरिजिन के तरफ, फॉल्स है तो ओरिजिन के विपरीत, और कुछ नहीं है इसमें जी। सही है ना? तो टॉपिक एक्सरसाइज 33.1 या 33 का ए, 33 का ए RS अग्रवाल की बुक से आप लोग बनाइएगा। सब लोग RS अग्रवाल की बुक निकालेंगे और टॉपिक कौन सा बनाएंगे, 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जहाँ तक आप बना सकते हैं, 7 8 9 कोशिश करिएगा। तो एक हम बना के दिखाते हैं इसमें भी टॉपिक से। चलिए, टॉपिक में इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बिहार बोर्ड में पिछला साल पूछा हुआ था ये सवाल, है ना? तो x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका ग्राफ खींचना है। तो इसी तरह का इसमें 6 7 नहीं 11 क्वेश्चन है। सब तो बनेगा नहीं, लेकिन 6 नंबर तक बढ़िया से बनाइए। और सब लोग करेंगे क्या, ग्राफ की एक नई कॉपी खरीद लें। ग्राफ में ही प्रैक्टिस करना है ये। तो ग्राफ की एक नई कॉपी खरीद लें और ग्राफ में ही LPP का टॉपिक बनाइए। 33 का ए और 33 का बी। 33 का बी में जाएंगे तो बात करेंगे आपसे हम। चलिए, सबसे पहले देखो इस इक्वेशन में जहाँ छोटा बड़ा साइन का सवाल हो, इसको कितने बार नोट करने बोले हैं, 2 बार। सबसे पहले एकदम सिंपल बच्चा जैसा जी, पहले वी हैव x + y = 4, इक्वेशन नंबर 1। ये बराबर होता, बराबर नहीं हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, हम लोग पहले वी हैव करके बराबर साइन लेंगे। क्योंकि ये x y दोनों में है, इसलिए खोजना पड़ेगा कहाँ कहाँ कट करेगा। तो वही अपना रटा हुआ स्टेप, x इंटरसेप्ट y को 0 कर दो, तो पता चलेगा x = 4। फिर हम लोग लिखेंगे y इंटरसेप्ट, ये पता करना है x को 0 कर दे, तो x को 0 करते ही फिर हम लोगों को मिलेगा y का वैल्यू 4। नहीं दिक्कत होगी जी, आप सब लोग समझ जाएंगे। नहीं समझ पाएंगे, वही इक्वेशन को 2 बार नोट करना है। एक बार बराबर के साथ नोट कर लिए, बराबर के साथ नोट करते ही चूंकि समीकरण दोनों में है, इसलिए निश्चित है ये दोनों को कट करेगा। कहाँ पर कट करेगा, तो x को 4 पर, y को भी 4 पर, ही तो सबको आता है। और फिर नाव लिखने सिखाए थे, और वही इक्वेशन को रिपीट नोट करना है, लेकिन इस बार बराबर साइन नहीं देना है। इसी को फिर नोट किए लेकिन बराबर नहीं दिए। और इसमें पुट कितना करना है जी, 0 0, x भी 0 और y भी 0। अच्छा, दूसरा सोचना भी नहीं है, सभी क्वेश्चन में 0 0 ही पुट करना है पूरे LPP में। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 + 0 = 0। 0 बड़ा है 4 से। थोड़ा बता दो सही है कि गलत है। सब लोग बोल दिए होंगे कि 0 4 से बड़ा है, तो पक्का गलत है एकदम। तो निश्चित है ये कंडीशन फॉल्स होगा, गलत होगा। नहीं समझ पाए? समझ रहे हैं ना? 0 0 पुट करते ही 0 और 4 के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, ये गलत चिन्ह है कि सही है? सब लोग सोचो, अगर हम लोगों को ये नहीं दिया रहता तो हम लोगों से पूछते भरिए, तो हम लोग ऐसे भरते ना जी, इधर, तब ना ये सही होता। तो निश्चित है कि इस जगह पर ये उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो पहला क्लास का बच्चा बता देगा कि पक्का ये गलत है। और कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर किधर होगा, अगेंस्ट द
ओरिजिन, ओरिजिन के विपरीत। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे। अच्छा, वही कंडीशन अगर ट्रू होता तो आंसर किधर देते, ओरिजिन के तरफ। अब ध्यान से देखिए, x को भी 4 पे कट किए हैं, 1 2 3 4 दिस। y को भी 4 पे कट किए, 1 2 3 4 दिस। और ये दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये लाइन से आंसर ओरिजिन के तरफ देना है कि ओरिजिन के विपरीत देना है, तो लिखा हुआ है तो ओरिजिन के विपरीत, तो तीर निशान ओरिजिन के विपरीत उधर होगा ना। अगर यही ट्रू होता, ट्रू सही रहता ये, तो निश्चित है आंसर इधर ओरिजिन के तरफ बोलते हम लोग। तो अभी किधर देना है, ओरिजिन के विपरीत। ओरिजिन के विपरीत देखो ना, तीर निशान उधर, तो उधर कलर करना है। यही ओरिजिन के तरफ होता तो ओरिजिन के तरफ हम लोग निश्चित ये कलर करते। कहानी समझ में आ गया है ना। तो टॉपिक यही ट्रू होता तो हम लोग यहीं से इधर कलर कर लेते, एरो साइन ओरिजिन के तरफ देते। एरो साइन मतलब तीर का निशान। कंडीशन फॉल्स है तो ओरिजिन के विपरीत। तो बच्चा वाला काम है एकदम। मतलब किसी भी इनइक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए कितना बार उतारना है, 2 बार। एक बार बराबर के साथ, एक बार छोटा बड़ा के साथ, खेल खत्म। सही है ना। तो टॉपिक 33 का ए बनाइए, जो जो बने 2 3 4 बनाइएगा। और कुछ एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल आप होमवर्क में और भी ले लो, एक्स्ट्रा होमवर्क किताब के अलावे भी ये सब भी निश्चित बना के देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको। चलिए इसको एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। और बाकी टॉपिक में तो 1 से लेकर 6 7 बनाइए, और फिर एक्स्ट्रा जो दे दिए वो भी बनाइए। और सभी क्वेश्चन को एक ग्राफ की कॉपी में ही प्रैक्टिस करो, है ना। फिर हम टेस्ट के लिए मंडे को मॉर्निंग में ही, मंडे मॉर्निंग क्या अभी ही बता दें कि इस बार टेस्ट मंडे को जो होगा ना, वो टेस्ट होगा कंटिन्यूटी का। फर्स्ट एक्सरसाइज 9A लिख भी दें कि मंडे को जो टेस्ट होगा हम लोगों का, मंडे को टेस्ट, वो टेस्ट किस पेपर का होगा, कंटिन्यूटी टॉपिक 9A। बहुत लोग पढ़ लिए हैं, आराम से इसको रिवीजन करो 2 दिन, और फिर मंडे शाम में टेस्ट लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।